कैसे आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब तक हम लोगों ने कैपेसिटर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। कैपेसिटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर ये क्या होता है? अरे भाई प्लेन प्लेट कैपेसिटर ना, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर तुम्हें पढ़ा दिए मैंने। तो आज हमें स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। गौर से देखते रहना, समझ नहीं आएगा तो बाद में मत कहना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में है क्या यार? सर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। नहीं, ये नहीं सुना तुमने सुना था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तुमने पढ़ा ही नहीं अभी। 10th में तुम पढ़ के आए हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो तुमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या कुछ अलग होता है? अरे हाँ, थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन वही है। सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला क्या बनेगा? प्यारा सा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सर सुना हुआ है, अच्छा लग रहा सुनने में, तो भाई अच्छी बात है। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सर रजिस्टर में तो हमने पढ़ा था, सीरीज में सीधा सीधा ऐड कर देते R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में सर उल्टा ऐड करते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे कुछ चीज़ उल्टी हो जाएंगी। पहला कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला अपने पास कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। पहला है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं 3 कैपेसिटर है हमारे पास। तो 3 कैपेसिटर इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड हैं। अरे सर सीरीज में क्यों लगा रहे हैं? अरे यार कॉम्बिनेशन सीरीज है तो सीरीज में ही तो लगेगा। तो ये लग गया 3 कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंसेस इनके मान लेते हैं C1 C2 और इसका हो गया कितना मान लिया है? C3, ठीक है। अब बचा क्या है? अब हमें कराना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और पोटेंशियल भी पता करना है कि इस पे पोटेंशियल कैसा है। तो सबसे पहले सेल कनेक्ट करो या बैटरी कनेक्ट करो जिससे हमें पोटेंशियल के बारे में जानकारी हो जाए। तो एक मान लेते हैं कि एक सेल यहाँ पे कनेक्टेड है, इमेजिनरी मान ली, फर्जी है बिल्कुल, है कि नहीं पता भी नहीं है। इसका पोटेंशियल V मान लेते हैं। अब अगर इसका पोटेंशियल V माना है तो इसके एक एंड पे 0 मान लो पोटेंशियल, दूसरे पे V मान लो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में ना हाथी ना घोड़ा ना बिल्ली ना चूहा कोई है ही नहीं। सर ये हाथी बिल्ली घोड़ा चूहा कहाँ से आ गया? अरे भाई ना रजिस्टर है, ना कैपेसिटर है, ना इंडक्टर है, यही सब हाथी घोड़े चूहे होते हैं। तो यहाँ तो कुछ है नहीं ना, तो जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी हो जाएगा। जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छी बात है। अब जो यहाँ से चार्ज निकलेगा या करंट निकलेगा तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा। कोई ब्रांच है नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है जितना इधर गया उतना इधर गया उतना इधर गया। तो हमने मान लिया है कि यहाँ से Q चार्ज इसमें फ्लो हो रहा था कैपेसिटर 1 में, जिसका कैपेसिटेंस कितना था? C1 था। तो अगर इसकी इनर फेस पे, ये जो फर्स्ट वाली प्लेट है ना, अगर इसकी इनर फेस पे प्लस Q चार्ज है, इसको अच्छे से लिख दो थोड़ा, प्लस Q चार्ज है, तो इस पे कितना आएगा? फिर माइनस Q आएगा। अरे तुम्हें पता है ना कैपेसिटर में टोटल चार्ज दोनों प्लेट का मिला के कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर प्लस हो गया इसमें तो इस पे कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक। अब ये Q चार्ज जितना इसमें जा रहा था उतना ये चार्ज इसमें भी जा रहा है। तो फिर इसमें इनर प्लेट पे कितना आएगा? प्लस Q, और इसकी इनर प्लेट पे कितना आ जाएगा? माइनस Q। बिल्कुल सही है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस Q हो जाएगा और इसमें इनर प्लेट पे कितना आ जाएगा? माइनस Q आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है सर, इतना तो आ गया समझ। तो बस इतना आ गया ना तो फिर हो गया काम। अब क्या करना है कि जो हमें पता चला है यहाँ पे कि चार्ज जो है वो हर एक कैपेसिटर में कैसा है? सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास, हैशटैग पॉइंट कौन सा हो गया? चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर
चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम। बहुत बढ़िया सर, ऐसी पॉइंट तो चाहिए आपको, बस पॉइंट दे दो, याद हम कर लेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स होते हैं, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब कैपेसिटेंस सबके अलग अलग हैं। अगर हम इस पे पोटेंशियल निकालें, इस पे पोटेंशियल निकालें, इस पे पोटेंशियल निकालें, तो क्या आएगा देखते हैं। तो जब हम इस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता, भूल गए ना, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। सर इसमें तो चार्ज Q था मानते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटेंस तो सर C3 था ना, बिल्कुल था। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C3 है तो इसमें पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब इस पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2। और जब इस पे पोटेंशियल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। तो इससे देखो एक चीज पता चल गई कि पोटेंशियल जो है वो हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है उतना इसमें नहीं है, ना इसमें है। सबका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, अलग अलग। तो सर एक पॉइंट और आ गया हमारे पास, कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर is different, each capacitor is different। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर के अलावा वो कैसा है, यहाँ पे डिफरेंट है, सब पे अलग अलग है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है उतना इस पे बिल्कुल नहीं है, उतना इस पे भी बिल्कुल नहीं है। इस पे पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैसा है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है भाई, अब करना क्या है, अब हमें करना है कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो पहली बात तो ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अच्छी बात है। अब जब पोटेंशियल स्केलर है तो इन तीनों का जब हम पोटेंशियल टोटल अगर निकालते हैं तो जितने की सेल या बैटरी लगाई है उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ओके, तो नेट पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। सर आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, बिल्कुल पता है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे सर ये डायरेक्ट कैसे ऐड कर दिए, स्केलर है ना, इसलिए डायरेक्ट ऐड हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू सब पता है, रखना उठा के है बस। सर V1 V2 V3 तो रखेंगे, V कहाँ से लाएंगे, बिल्कुल देखो V कहाँ से आएगा। देखो होता क्या है कि ये जो तीनों कैपेसिटर थे हमारे पास, इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर आप लगा दो, उसका हम क्या मान लें, कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप का कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल लगाई थी वो कितना है, V है। तो इसके लिए अगर हम V लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख सकते ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमें V की वैल्यू पता चल गई, क्या है, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमें V1 की वैल्यू तो पता है ना, कहाँ है, Q अपॉन C1 है। तो ये हो जाएगा V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। सर एक Q से आपने 3 Q कैसे काट दिए, अरे बस यही तो फर्क है मुझ में और तुम में, क्या कॉमन ले लो ना Q, कॉमन जब यहाँ से Q लोगे तो कॉमन लेने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये आ चुका है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी देखो आप रेजिस्टर का उल्टा है।
इसी टाइप का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में कब आता है, रेजिस्टर की अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो उसमें कब आता है इस टाइप का फॉर्मूला, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कब आया है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला कौन सा आने वाला है, डायरेक्ट सीधा ऐड करने वाला फॉर्मूला हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखो और इतना पहले नोट हो जाएगा, उसके बाद फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसको हटा दिया जाए पहले, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसको भी हटा दो थोड़ा, आलस, हेडिंग बन गई ना अपने आप से। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में जो कैपेसिटर हैं वो किस टाइप से लगे रहेंगे, इस टाइप से लगे रहेंगे। ये 3 कैपेसिटर मान लिए, ऐसा नहीं है सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर और छोटा होता चला गया कैपेसिटर आपका, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 कैपेसिटर इस तरह से मान लेते हैं। ये देखो, मजा नहीं आ रहा डायग्राम में, अभी ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटर मान लिए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका मान लिया है C3। अब करना क्या है, एक सेल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल लगी है, इसका पोटेंशियल कितना है सेल का, V पोटेंशियल है, सेल का पोटेंशियल क्या है, V है। ओके, अगर इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ पे कितना आएगा, V आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे ना हाथी घोड़ा बिल्ली चूहा कुछ नहीं तो 0, हाथी घोड़ा चूहा बिल्ली कुछ नहीं तो 0, सॉरी V। सर फ्लो में आ रहे। अब होगा क्या, देखो गौर से सुनो। अब यहाँ से मान लेते हैं कि Q चार्ज निकला, ये जो सेल है इसने Q चार्ज यहाँ से निकाला, तो Q चार्ज यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अब ये Q चार्ज जो है वो कंफ्यूज हो रहा कि कितना किस में जाए। भाई यहाँ से 3 ब्रांचेस आ गई, 3 रास्ते आ गए इसके लिए। ठीक है, इस Q के लिए 3 रास्ते हैं, किस रास्ते में जाए, किस रास्ते में कितना जाए। तो मान लेते हैं ऊपर वाले में चला गया Q1, बीच में चला गया Q2 और सबसे लास्ट वाले में चला गया Q3 चार्ज। बिल्कुल सही भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इसका वो C1 है, चार्ज इसमें जा रहा है Q1। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देख लो पोटेंशियल V = Q/C हो जाएगा। Q/C पोटेंशियल लिखेंगे तो Q कितना है, Q1 है, कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो Q1 कितना आ जाएगा हमारे पास, C1 × V। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम चार्ज निकालेंगे तो Q2 कितना आ जाएगा अपने पास, C2 × V। और इसमें से जब हम निकालेंगे चार्ज Q3 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, C3 × V। ये हम लोगों ने तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड कर लिए। पता चल चुका है कि चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। चार्ज जो है वो हर एक कैपेसिटर में कैसा फ्लो हो रहा है, अलग अलग फ्लो हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। इस बार जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है हर एक कैपेसिटर में वो कैसा है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है भाई, तो अब इसमें करना क्या है, जब चार्ज सब पे अलग अलग है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो ये जो Q था ये 3 पार्ट में बट गया। ठीक है, Q1, Q2 और Q3, जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे ना तो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे टोटल चार्ज क्या लिख सकते हैं, देख लो टोटल चार्ज क्या लिखोगे, टोटल चार्ज क्या आएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर यहाँ पे जो वैल्यू है Q की वो हमें क्या रखना है। तो जैसे आपने Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रखी ना, तो वैसे ही आप Q की वैल्यू रख लेंगे। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q = होता है CV होता है। तो C कौन सा सर, इक्विवेलेंट। कौन सा, इक्विवेलेंट। पोटेंशियल तो V है, Q1 क्या रखोगे,
C1 भी, Q2 क्या रखोगे, C2 भी, Q3 क्या रखोगे, C3 भी। तो ये देखो V से भी कैंसिल। ऐसा एक बार फिर से आपने V से 3 भी काट दिए, कॉमन लिया है, ठीक है, तब कटा है। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास C1 + C2 + C। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला आया है वो आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखने वाली चीज कौन सी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पे अलग अलग रहेगा क्योंकि 3 ब्रांचेस में बढ़ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि तीनों कैपेसिटर लाइन से लगे होंगे, चार्ज एक तरफ से फ्लो होगा तो सब में चार्ज कैसे जाएगा, बिल्कुल सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग हो जाएगा। इतनी बात में कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। तो अब इस पे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा फील आ जाता है ना। तो फील दिलाते हैं, फील क्या दिलाते हैं, फील देखते हैं भाई, फील दिलाते हैं, दिला दो सर, फील दिला दो, दिला दो सर, फील दिला दो मैं तो देखो भाई फील दिलाते हैं, लिख देते हैं फील। फील के लिए एक क्वेश्चन सिंपल सा, ठीक है, कठिन अभी नहीं, पहले सिंपल। तो जैसे मान लेते हैं एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, इसका मान लिया 2 माइक्रोफैरड, इसको मान लेते हैं 4 माइक्रोफैरड, इसको मान लेते हैं 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, ओके। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। तीनों के कैपेसिटेंस हो गए अपने पास, C1 C2 C3 हो गया है। निकालो, फर्स्ट पार्ट है अपने पास, सबसे पहले निकालो C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। और जब फर्स्ट पार्ट है तो यार इसमें सेकंड थर्ड पार्ट भी आएंगे, तो एक काम करते हैं, इसमें एक सेल और लगा देते हैं। इस सेल का जो भी वोल्टेज है उसको मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लो, 10 वोल्ट की सेल मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले इसमें निकालना है C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट निकालना तो बच्चों का काम, 1/C इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 कितना है 2, 1/C2, C2 कितना है 4, प्लस 1/C3 कितना है 8। सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आता है सर। LCM कितना आ गया 8। अब 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 to 8 सॉरी 4 to 6 + 1 7, 7/8। आगे क्या आंसर, अभी नहीं आया, ये 1/C आया है, C निकालना था ना, तो C कितना हो जाएगा 8/7 माइक्रोफैरड। ये हम लोगों ने निकाल दिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इन तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 8/7 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। अरे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पे कैसा रहता है, सेम रहता है, तो तुम इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, Q = CV अप्लाई करेंगे, ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। तो Q = CV, C कितना है 8/7, वोल्टेज कितना है 10 है, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये माइक्रो में था ना, तो चार्ज जो है वो माइक्रो कूलम में ही आएगा, तो आ जाएगा 80/7 माइक्रो कूलम। अरे सर कितना बुरा सा आंसर आ रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी ले ली थी रेक्टेंगल, तो ऐसे ही आंसर आएगा, क्या किया जाए, ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, है ना। जैसे हमारे पास मान के चल लो थर्ड पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर पे कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, V = Q/C। अरे भाई Q = CV, तो V1 = Q/C1। टोटल चार्ज कितना निकाल चुके हैं हम, 80/7 डिवाइडेड बाय C1 हमारे पास कितना था 2 था, ठीक है। अब देखना एक जादू, तो V1 है वो कितना आ जाएगा
80/14 ये आ गया वोल्ट में। तो सर जादू क्या है? अरे ये माइक्रो वोल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा माइक्रो वोल्ट? देखो, क्योंकि ये भी माइक्रो में था, ये क्या था? माइक्रो कूलम था। ये भी था माइक्रो फैराड, माइक्रो ने माइक्रो को निपटा दिया। कैपेसिटेंस C/V, C/F क्या होता है? वोल्ट होता है, सिंपल है। तो ये आ गया V1 हमारे पास। बिल्कुल ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? V2। तो V2 क्या हो जाएगा अपने पास? Q/C2। तो Q है 80/7 और जो C1 है, सॉरी C2 है, C2 कितना था? 4 था। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा कितना? 80/28 वोल्ट। बिल्कुल ऐसे ही हम निकाल सकते हैं V3। तो V3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 80/7/8। तो ये हो जाएगा 80/56 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो V1, V2, V3 है वो फाइंड कर लिए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तीन चीजें इस क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं। C करंट निकाल दिया, हर एक पे चार्ज निकाल दिया, हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन है वो आएगा इस टाइप का। इसे मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास, 2 हो गए, एक तीसरा और जोड़ दिया। ये 3 कैपेसिटर है, एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दी, ये 2 सेल लग गई। ठीक है, ओके। तो इसको मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यहाँ जो ये जो सेल लगाई है इसका वोल्टेज कितना मान लेते हैं? इसका वोल्टेज मान लेते हैं 18 वोल्ट। ये हो गया। अब इसमें देखो 3 पार्ट फिर से हैं। फर्स्ट पार्ट है C इक्विवेलेंट निकालो। C इक्विवेलेंट तो बच्चों का काम है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 + C2 + C3। सिंपल। तो C1 कितना है? 2, C2 कितना है? 3, C3 कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? 9 माइक्रोफैरड आ गया C इक्विवेलेंट भाई। ठीक है, अब इसमें हमें निकालने को आ गया जैसे चार्ज, टोटल चार्ज निकालो। ठीक है, क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, टोटल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला वही होता है, Q = CV होता है। Q हमें निकालना है। C टोटल कितना है अपने? C जो टोटल निकाला वो 9 है। माइक्रो में बना रहना दो। वोल्टेज कितना है? 18 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। 89 या मुझे तो टेबल आती नहीं, देख लेना कितना आएगा। 89 या जो भी आ जाए, जैसे कितना होता है 89 या 162 माइक्रोकूलम। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर टोटल चार्ज तो आ गया, यानी यहाँ पे चार्ज हो रहा है, इसमें जा रहा है वो 162 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है। तो इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, वो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए हमें हर एक पे वोल्टेज निकालना है। और वोल्टेज हमें पता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है भाई। इस पे और इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 18 वोल्ट का है। तो इसमें भी कितना होगा? 18 का। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18। सिंपल है। तो अगर हमें Q1 निकालना है, Q1 का मतलब है इस पे चार्ज, तो Q1 को क्या लिखोगे आप? C1 × V। C1 कितना है? ये 2 है। और V कितना निकाला आप लोगों ने? पता है ना, 18 है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा देख लो, 36 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना है जैसे Q2 निकालना है। तो Q2 हम कैसे निकालेंगे? C2 × V। C2 कितना है हमारे पास? 3 माइक्रोकूलम है, माइक्रोफैरड है सॉरी। और वोल्टेज हमारे पास कितना है? 18 है। 18 3 54। ऐसा छोटी छोटी टेबल आती है। माइक्रोकूलम हो गया। अब हम बात करते हैं Q3 की। Q3 कितना हो जाएगा भाई? C3 × V। तो C3 हमारे पास क्या है? 4 है। और वोल्टेज हमारे पास कितना है? 18 है। 18 4 जा, सर अब देते हैं 18 4 जा
अरे बोलना 18 चौको काय बताए 72 काय बताए काय नहीं बता रहे नहीं बता रहे मैं तो देख रहे ना नहीं बता रहे शर्ट देख यार 18 चौको तो ये हो जाएगा 72 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आप देखो आंसर चेक कर सकते हो, इसको इसको और इसको जब आप ऐड कर दोगे ना तो टोटल जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए हमारे पास 162 आना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज 162 था। तो देख लेते हैं एक बार ऐड करके, सेटिस्फाई कर दो सर हमें। बिल्कुल 36 प्लस 54 प्लस 72 ये कितना हो रहा है देख लो एक बार। 6 4 10 और 2 12 इंग्लिश सर इंग्लिश पावर 1 5 3 8 1 9 9 9 7 16 तो आगे ना, तो बिल्कुल अपना आंसर सही आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो समझ आया कि नहीं आया देख लेना, कमेंट कर देना अच्छे से, समझ ना आया तो बता देना, फिर से पढ़ा देंगे और भी क्वेश्चन करा देंगे इस पे। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2 चैप्टर खत्म करा दिए मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पूरा यूनिट है ना वो पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, या तो मैं इस पे ही बना दूंगा या फिर देख लूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा उसमें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहे। थैंक यू वेरी मच।